बच्चे टॉपिक है आज का बर्ट्रैंड्स मॉडल ऑफ डिओप्ली। बर्ट्रैंड से पहले हमने कूरनोट्स का डिओप्ली मॉडल यानी कि ओलिगोपोली मॉडल डिस्कस किया था। तो कूरनोट ने अज्यूम किया था कि एवरी फर्म अज्यूम्स दैट आउटपुट ऑफ द राइवल फर्म रिमेन्स द सेम, बट बर्ट्रैंड ने ये अज्यूम किया है कि ये माना है कि एवरी फर्म अंडर डिओप्ली या ओलिगोपोली अज्यूम्स दैट कि इट इज़ द प्राइस ऑफ द ओपोनेंट फर्म दैट डू नॉट चेंज। ठीक है, प्राइस ऑफ राइवल्स फर्म्स विल रिमेन द सेम। अजम्पशंस है बर्ट्रैंड के मॉडल की, सेम अजम्पशंस है जो हमने कूरनोट के मॉडल की हुई है, सिर्फ ये वाली अजम्पशन को छोड़कर बाकी सारी अजम्पशन जो है वो कॉमन है। टू फर्म्स इन द मार्केट, फर्म्स मिनरल वाटर का स्प्रिंग ऑन करती हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो है। हाँ, एक डिफरेंस कूरनोट का ये भी है कि इन्होंने अपने मॉडल को पॉजिटिव कॉस्ट के साथ भी शो किया है। फर्म हैव लीनियर एंड नेगेटिव स्लोप्ड डिमांड कर्व, यानी कि ARMR कर्व ऐसे हैं उनके भी। प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ अनलिमिटेड जैसे कि कूरनोट में थी। ईच फर्म कंसिडर इटसेल्फ टू बी इंडिपेंडेंट एंड ईच फर्म बिलीव्स दैट प्राइस ऑफ द राइवल फर्म विल रिमेन द सेम। तो इन अजम्पशंस के साथ कूरनोट के मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए उसका प्राइस रिएक्शन कर्व बनाएंगे। वो प्राइस रिएक्शन कर्व फर्म ए का भी बनाएंगे और प्राइस रिएक्शन कर्व फर्म बी का भी बनाएंगे। तो ये मैंने पहले ही अपना टाइम सेव करने के लिए रिएक्शन कर्व पहले ही बना लिए हैं। ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ बर्ट्रैंड मॉडल बाय डायग्राम। ये ए का प्राइस रिएक्शन कर्व है, ये फर्म बी का प्राइस रिएक्शन कर्व है। ये दोनों हमने प्राइस रिएक्शन कर्व बनाए हैं ऑफ ए और एंड ऑफ बी। दो तरह से दो डायग्राम्स हैं। पहली डायग्राम में हमने माना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो है, इसीलिए जो प्राइस रिएक्शन कर्व है वो ज़ीरो से शुरू हो रहे हैं। दूसरी में हमने माना है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पॉजिटिव है, इसीलिए वो ज़ीरो से शुरू ना होकर इतने यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ए का रिएक्शन कर्व है और ये फर्म बी का प्राइस रिएक्शन कर्व है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो से ऊपर है, इतनी मतलब कि प्राइस होगी ही होगी, राइट। ज़ीरो कॉस्ट नहीं है, इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ए के लिए, इतनी बी के लिए। नाउ अब हम पार्ट ए ऑफ द डायग्राम में आते हैं। अब सबसे पहले ए एंटर्स अ मार्केट और वो अपने रिएक्शन कर्व पर जो प्राइस है वो फिक्स कर देता है प्राइस ऑफ A1, यानी कि ए की फर्स्ट प्राइस। तो अब ए ने जब OPA प्राइस फिक्स कर दी, नाउ बी एंटर्स अ मार्केट, बी इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्राइस फिक्स करता है दिस मच, दिस इज द प्राइस ऑफ B1। जब बी ने प्राइस थोड़ी कम की अपने प्राइस रिएक्शन कर्व पर, तो बी सारे कंज्यूमर्स को ले गया प्राइस को कम करके, तो ए एंटर करेगा, ए प्राइस को और कम करके PA2 फिक्स कर देगा। जब ए सेलर ने प्राइस कम की तो सारे बायर ए की तरफ आ गए, तो बी एंटर्स नाउ, बी प्राइस फिर कम करेगा PB2। अब सारे जो बायर्स हैं वो बी की तरफ आ जाएंगे। तो इसी तरह से प्राइस कट चलता जाएगा, PA3 PB3, है ना। ये सॉरी ठीक नहीं लिखा गया, ये PB3। तो ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा प्राइस कट का जब तक प्राइस ज़ीरो नहीं आ जाती। ठीक है, ये है बर्ट्रैंड का मॉडल विद ज़ीरो प्रोडक्शन कॉस्ट। नाउ बर्ट्रैंड मॉडल विद पॉजिटिव प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये ए का रिएक्शन कर्व फर्म ए का, ये फर्म बी का रिएक्शन कर्व। कौन सा रिएक्शन कर्व? प्राइस रिएक्शन कर्व। नाउ ए सेलर एंटर्स, ए अपनी प्राइस फिक्स कर देता है दिस मच, मैं इसको इधर लिख देता हूँ PA1। अब बी एंटर्स, बी अपना रिएक्शन देगा, बी प्राइस फिक्स कर देगा इतनी PB1। अब बी ने प्राइस रिडक्शन करी तो सारे बायर बी की तरफ आ गए, तो अब ए रिएक्शन देगा अपने रिएक्शन कर्व पर, ए प्राइस रिड्यूस करके कर देगा PA2। सारे
बायर्स इधर शिफ्ट कर जाएंगे, फिर ए के बाद बी आएगा, बी अपनी आउट प्राइस को कम करेगा, PB2, ये तब तक चलता जाएगा जब तक प्राइस जो है वो इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसे जो कटिंग है दोनों रिएक्शन कर्व की, वहाँ पर नहीं आ जाती। तो ये हमने एक्सप्लेन किया बर्ट्रैंड्स मॉडल ऑफ ड्यूप्ली। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट है। अगले लेक्चर में हम इसके बाद वाला जो मॉडल है एजवर्थ मॉडल, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।